Everyone, welcome to my YouTube channel, Biology by Abhishek sir. In this video, I'm discuss about apomixis. आज का जो वीडियो होगा इसमें हम एपोमिक्सिस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि भैया जो हमने 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट किया था, तो एक उसी में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एपोमिक्सिस। तो हम भैया एपोमिक्सिस को देखें कि एपोमिक्सिस आखिर में है क्या। ठीक है ना। तो आइए हम बढ़ते हैं कि भैया एपोमिक्सिस आगे है क्या। तो एपोमिक्सिस के बारे में आपको हम बता दें कि एपोमिक्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फार्मेशन हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। मतलब हम सिंपल में कह सकते हैं कि फार्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। समझ में आया। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। अब देखिए इन जनरल होना क्या चाहिए। इन जनरल होना चाहिए कि भैया जो मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट से वो फ्यूज हो और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन हो, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद इम्ब्रियो बने, फिर इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो और फिर जाके सीड बने। लेकिन एपोमिक्सिस में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो ही नहीं रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। मतलब डायरेक्ट कोई भी ओव्यूल का पार्ट इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले और इम्ब्रियो के बाद फिर वो सीड को बना दे, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब देखिए एपोमिक्सिस को मेनली 4 टाइप से अभी तक रिपोर्टेड है कि मेनली 4 टाइप से एपोमिक्सिस हो सकता है। एक आपका है पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा आपका है एपोस्पोरी, फिर आपका है एपोगैमी और फिर है एडवांटिव इम्ब्रियोनी। तो हम एक एक करके हम देखेंगे कि भैया पार्थेनोजेनेसिस क्या है, एपोस्पोरी क्या है, एपोगैमी क्या है और एडवांटिव इम्ब्रियोनी क्या है। तो आइए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि जो आपका ओव्यूल के अंदर आपको यहाँ दिख रहा आप आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भैया ये जो आपका है ओव्यूल है। ओव्यूल है तो ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सैक होगा। हमने आपको बताया था कि भैया इम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल होंगे, सिनर्जिट होगा, एंटीपोडल सेल होंगे और पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि जो ये ओव्यूल के इम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल है, अनफर्टिलाइज जो एग सेल है, इससे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो और फिर इम्ब्रियो को डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट के बाद फिर सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस टाइप के प्रोसेस को एपोमिक्सिस बोलते हैं। समझ में आया। बताइए पार्थोजेनेसिस में क्या हो रहा है। पार्थोजेनेसिस एक ऐसा टाइप है एपोमिक्सिस का, इसमें जो ओव्यूल के अंदर इम्ब्रियो सैक है, इम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल है वो अनफर्टिलाइज हो, मतलब उसमें कोई फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ना हो, लेकिन फिर भी इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो और सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस कहते हैं। समझ में आया। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है एडवांटिव इम्ब्रियोनी। इसमें क्या है, ओव्यूल में जो वेजिटेटिव पार्ट है उससे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए और इम्ब्रियो के बाद फिर सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस टाइप के एपोमिक्सिस को हम एडवांटिव इम्ब्रियोनी टाइप ऑफ एपोमिक्सिस कहते हैं। समझ में आया। अब देखिए होगा क्या कि भैया ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो बाहर का जो लेयर है इसे हम इंट्रूगमेंट बोलते हैं, और ये एम्ब्रियो सैक के जो बाहर जो ये आपका ब्लैक कलर का जो लिक्विड बोलते हैं इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इससे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो और इम्ब्रियो के फॉर्मेशन होने के बाद उससे फिर सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस टाइप के एपोमिक्सिस को एडवांटिव इम्ब्रियोनी टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब हम अगले पे चलते हैं। अगला हमारा है एपोस्पोरी। अगला क्या है, अगला है एपोस्पोरी। इसमें क्या होगा, एपोस्पोरी में क्या होगा, एक ही ओव्यूल के अंदर दो इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाए। एक ही इसमें भैया एक इम्ब्रियो सैक ये दिख रहा है ना, एक और इम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाए, और जो आपका जो नया वाला
एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक का जो एग सेल है वो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले और एम्ब्रियो के बाद फिर सीड का फॉर्मेशन कर ले, तो इस टाइप के एपोमिक्सिस को एपोस्पोरी टाइप ऑफ एपोमिक्सिस कहते हैं। समझ में आया? अब हम दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा आपका है एपोगैमी टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। एपोगैमी टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, इसमें क्या होगा कि जो एम्ब्रियो सैक के अंदर, यहाँ आपको ये रेड से दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंटीपोडल सेल हैं और सिनर्जिड हैं, इनसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो और फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो और सीड का फॉर्मेशन हो जाए, तो इस टाइप के एपोमिक्सिस को हम एपोगैमी टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो भैया ये बड़ी सिंपल सी बात है। और जो आपका एपोगैमी का एक एग्जांपल याद रखिएगा, ओनियन यहाँ पे लिखा है ना, एलियम, तो आप ये देख लीजिएगा भैया कौन कौन से एग्जांपल। तो ये आपका था एपोमिक्सिस। अभी आपको समझ में आया कि एपोमिक्सिस क्या है? अभी भाई क्लियर हुआ कि एपोमिक्सिस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? हाँ भाई, सिंपल सा है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सॉरी फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसका एपोमिक्सिस मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो, तो ऐसे प्रोसेस को एपोमिक्सिस बोलते हैं। और एपोमिक्सिस जो है वो मेनली 4 टाइप से हो सकता है: पार्थेनोजेनेसिस, एपोस्पोरी, एपोगैमी और एडवांटिक एम्ब्रियोनिक। पार्थेनोजेनेसिस में क्या हो रहा था? ओव्यूल के अंदर, जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल था, उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो और फिर ये सीड का फॉर्मेशन हो। और क्या था उसके बाद? एडवांटिक एम्ब्रियोनी में क्या था? एडवांटिक एम्ब्रियोनी में था कि भैया ओव्यूल के अंदर कुल 2 एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो और जो नया वाला एम्ब्रियो सैक बने उसके एग सेल से फिर सीड का फॉर्मेशन हो और फिर सीड से आपका क्या बोलते हैं, सीड का फॉर्मेशन हो जाए। और फिर आपका था एपोगैमी और एपोस्पोरी। तो एपोगैमी में क्या हो रहा था? एपोगैमी में जो आपके एंटीपोडल सेल थे और सिनर्जिड थे, इनसे एम्ब्रियो और फिर सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा था। और आपका एपोस्पोरी में जो आपका दो क्या बोलते हैं एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें से एक एम्ब्रियो सैक जो है उससे फिर आपकी सीड और फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन